हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भर्ती जो 2 नंबर का पाठ है उसका नाम है वारिस कौन। वारिस कौन में पृष्ठ क्रमांक 3 से लेकर 5 तक जो भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं वारिस कौन में पूछे गए सवालों के जवाब। हमें यहाँ पे लिखने के लिए कहा है कि मौलिक सृजन में अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखो। अपने आसपास कोई भी चतुराई से संबंधित जो घटना है वो आपको अपने शब्दों में लिखनी है। यहाँ पे मैं एक नमूना आंसर देता हूँ। अगर इससे अलग आपको कोई घटना मालूम है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक साहसी घटना है। पिछले हफ्ते मेरे सामने वाली सोसाइटी की बिल्डिंग के गेट पर एक वृद्ध महिला ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी एक कार रुकी और उसे लिफ्ट दी। जब वो वृद्ध जो महिला है उस वृद्ध को एहसास हुआ कि वह लिफ्ट देने वाले शख्स की नजर उसके गहनों पर है, तो वृद्ध ने जानबूझकर ऐसे एक्टिंग शुरू कर दी मानो उसे उल्टी आ रही हो और ड्राइविंग सीट की तरफ मुंह करके थूक फेंकने लगी। कपड़े खराब होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी के रुकते ही वृद्धा ने गाड़ी से उतरकर शोर मचाना शुरू कर दिया। यह देखते ही लुटेरे रफू चक्कर हो गए, यानी कि वो भाग गए। वृद्धा ने चतुराई से खुद को लूटने से बचा लिया। अगर आपको कोई दूसरी घटना मालूम है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। संभाषणीय। उत्तर भारत की नदियों में 12 महीने पानी रहता है। इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताओ। ऐसा क्यों है? ये हमारा जो नक्शा है भारत का उसी का ये उत्तर भाग है। इसी उत्तर भाग में 12 महीने नदियों को पानी रहता है। इसका क्या कारण है? हमारी जो नदियां है सिर्फ बारिश में इनको पानी रहता है, लेकिन उत्तर भारत में 12 महीने पानी रहने का क्या कारण है? तो इसका जवाब आप यहाँ पे लिख सकते हो और कक्षा में बता सकते हो कि उत्तर भारत की नदियों में 12 मास पानी इसलिए रहता है क्योंकि यह सारी नदियां ही हिमालय से निकलती है। यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ है, हिम है, और हिमालय पर्वत एक बर्फ का बना पहाड़ है, अर्थात बर्फ हमेशा पिघलेगी और पानी के रूप में नदियां बहती रहेंगी। श्रवणीय। भाषा की भिन्नता का आदर करते हुए कोई लोकगीत अपने सहपाठियों को सुनाओ। लोकगीत किसे कहते हैं? लोकगीत तो लोकगीत वह गीत होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है, उन्हें लोकगीत कहते हैं। और आपको वही लोकगीत अपने सहपाठियों को सुनाना है। यहाँ पे मैं एक लोकगीत देने वाला हूँ। अगर आपको ये लोकगीत मालूम है तो आप उनको सुना सकते हो। अगर आपको कोई अलग लोकगीत आता है तो आप अपने सहपाठियों को वो लोकगीत सुना सकते हो। पठनीय। रजत यानी कि 25 साल पूरे होने के बाद जो उत्सव मनाया जाता है उसे रजत उत्सव कहते हैं। आपको अपने परिसर के किसी शैक्षणिक संस्था की रजत महोत्सवी पत्रिका का वाचन करना है। यहाँ पे मैं एक नमूना रजत महोत्सवी पत्रिका देता हूँ। रजत जयंती 15 सितंबर 2022 प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, जिसका प्रकाशन शिक्षक साथियों और शिक्षा के सरोकारों से जुड़े लोगों को उनके विचारों और कार्यों को एक सूत्र में बांधने से किया जाता है। पत्रिका निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित होती है। आप सभी के साथ इस पत्रिका के रजत जयंती अंकों को साझा करते हुए हमें बेहद हर्ष है। इस पत्रिका ने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए कई मोड़ों से मुड़ते हुए 25वें पायदान पर कदम रखा है। इस पत्रिका की विशेषता है कि इसका पूरी तरह से फील्ड के अनुभवों को संजोना, शिक्षक साथियों की अनुभव, चुनौतियां, किस्से,
प्रतिक्रिया इसमें शामिल होते हैं। एक और बात इसे विशेष बनाती है वो ये है कि बहुत सारे लोग पहली बार इस पत्रिका में प्रकाशित हुए उनके गहरे संकोच और झिझक को प्रवाह ने आगे बढ़कर गले लगाया। लेखनीय आपको लिखना है मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करो। आप या तो मराठी समाचार पत्र लीजिए या तो बाल पत्रिका लीजिए, उसमें जो भी मराठी में परिच्छेद है उसको आपको हिंदी में अनुवादित करना है, ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पे मैं वो परिच्छेद देता हूँ, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपको कोई दूसरा परिच्छेद हिंदी में अनुवादित करना आता है तो आप वो भी कर सकते हो। सूचना के अनुसार कृतियां करो। हमें सूचना लिखी, उत्तर लिखो। सूचना दिए गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? सबसे बड़ी बहन ने खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने चांदी की एक डब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद करके अपनी संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन ने दानों को खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिया। चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा डाला। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। इसके ही आगे हमें 2 नंबर का सवाल पूछा गया है। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। सूचना अनुसार कृति करने के लिए कहा है। यहाँ पे जो घटनाएं दिए है वो आगे पीछे दिए, आपको सही घटनाक्रम यहाँ पे लिखना है। तो सही घटनाक्रम इस तरह है। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया, राजा को एक उपाय सूझ गया। ये जो 1 नंबर है वो 2 नंबर पे सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। 3 नंबर है रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। इस तरह वो घटनाक्रम है। इसके आगे हमें 3 नंबर दिया है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। हमें यहाँ पे विकल्प दिए हैं, इनमें से एक सही विकल्प चुनकर आपको इस खाली जगह पर लिखना है। 1 नंबर दिया है जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। ये जो मकसद शब्द है वो आपके पाठ में गद्य संबंधी इसके आगे यहाँ पे वो विकल्प आया है मकसद, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। यहाँ पे ऐसा ही लिखा है जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। हमें 2 नंबर दिया है सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। ये भुनवाकर जो है ना ये पठनीय के आगे यहाँ पे आ गया है। सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। 3 नंबर दिया है तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। यहाँ पे सही विकल्प है उत्तराधिकारी। ये जो 4 नंबर का पृष्ठ है, 4 नंबर के पृष्ठ में आखिर में इसका विकल्प आया है। यहाँ पे पूरा का पूरा वाक्य तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और 4 नंबर दिया है इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं उन्हें मांगूंगा। यहाँ पे परिचय है जो ना इसके आगे यहाँ पे आया है ये विकल्प। हमें 4 नंबर दिया है परिणाम लिखो। आपको परिणाम लिखने, उनमें से 1 नंबर दिया है गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ?
बड़े खेत में गेहूं की लहलहाती फसलें। गेहूं के दानों को बोने का एक परिणाम है। 2 नंबर दिया गया है, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। राजा पर क्या परिणाम हुआ? राजा को बड़ी निराशा हुई। 3 नंबर आ गया है, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। तो इसका परिणाम है दाने सड़ गए। 4 नंबर है, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। तो इसका परिणाम है राजकुमारी ने सच्ची बात बता दी। भाषा बिंदु, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। एक है सरल, मिश्रित और संयुक्त। सरल के 3, मिश्र के 3 और संयुक्त के 3-3 वाक्य हमें लिखने। उपयोजित लेखन, अपने मित्र या सहेली को, लड़का है तो मित्र को पत्र भेजेगा या लड़की है तो उसके सहेली को पत्र भेजेगी कि दीपावली की छुट्टियों में अपने घर पर निमंत्रित करने वाला पत्र लिखो। दीपावली की जो छुट्टियां रहती है उसमें अपने मित्र या सहेली को अपने घर पर बुलाना है। तो वो पत्र कैसा लिखेंगे? यहाँ पे मैं एक नमूना पत्र देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। यहाँ पे लिखना है प्रिय सखा सुमित। अगर आपकी सहेली है तो प्रिय सहेली और उसका नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है आपको सप्रेम स्नेह। मैं यहाँ पर अच्छी तरह से हूँ और तुम कैसे हो? मुझे मालूम है कि दीपावली पर तुम्हारे विद्यालय में लंबी छुट्टियां पड़ने वाली है। मेरी भी लंबी छुट्टियां पड़ेंगी। तुमने दीपावली पर कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया है? मैं चाहता हूँ कि दीपावली की छुट्टियां मेरे साथ मेरे घर पर बिताओ। कौन? तुम आ जाओगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। मैं, मेरे छोटे बहन भाई और तुम, हम चारों मिलकर दीपावली की छुट्टियों में खूब धमाल करेंगे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम अथवा छुट्टी को स्नेह देना। तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मैत्रीन यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे हमें दिया है मैंने समझा। आपने इस पाठ में क्या समझा आपको वो यहाँ पे लिखना है। मैंने समझा हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वो जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है जिसे समझकर हम उसे अपनाना चाहिए। हमें अपनी बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। ये मैंने इस पाठ से सीखा है और समझा है। स्वयं अध्ययन, बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। हम बचपन से बीरबल की बौद्धिक चतुराई की अनेक कहानियां हमने सुनी है। आपको क्या करना है? कुछ मुद्दे उनको लिखने और मुद्दों के आधार पर आपको पूरी कहानी लिखनी है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे मुद्दे दिए और उनके इन मुद्दों के आधार पर यहाँ पे मैंने कहानी लिखी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय.